राजनीति में आने से पहले क्या करती थी स्वाति मालीवाल, कैसे हुई राजनीति में एंट्री। स्वाति मालीवाल ये नाम इन दिनों काफी चर्चाओं में है। इसकी वजह है अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार। लेकिन इससे पहले आप ये भी जान लीजिए, स्वाति मालीवाल वर्तमान में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य भी हैं और इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोबेला। स्वाति मालीवाल ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत भी की है, जिस पर पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल भी की है और तो और दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को भी अरविंद केजरीवाल के घर पर लेकर गई और जांच पड़ताल की। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल राजनीति में आने से पहले क्या करती थी और उनकी राजनीति में एंट्री हुई कैसे। तो आपको बता दें, स्वाति मालीवाल का जन्म 15 अक्टूबर 1984 को गाजियाबाद में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से हुई। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वाति मालीवाल ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया। उन्होंने जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ये कोर्स किया है। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर अरविंद केजरीवाल का एनजीओ परिवर्तन ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में हिस्सा लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई। साल 2015 में स्वाति इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था उनको। स्वाति मालीवाल 3 साल यानी कि 2018 तक इस पद पर बनी रही। इस दौरान उन्होंने एक आप बीती अपनी बताई थी और बहुत बड़ा खुलासा किया था। स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि उनके पिता गुस्से में आकर उनके साथ मारपीट करते थे। चलिए आपको सुनाते हैं स्वाति मालीवाल का वो बयान जिसमें उन्होंने अपने पिता पर ही कई गंभीर आरोप लगाए थे। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। तो सुना आपने स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर कैसे आरोप लगाए थे। लेकिन इसी बीच अब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए पर गंभीर आरोप लगा डाले हैं, बल्कि हैरान कर देने वाले खुलासे भी उन्होंने किए हैं। जबकि आप इन आरोपों को बीजेपी की साजिश बता रही है। आपका कहना है कि स्वाति मालीवाल ये सब बीजेपी के कहने पे कर रही थी और बीजेपी के ही कहने पर वो अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल आवास पर नहीं थे, इसलिए वो नहीं फंसे बल्कि उनके पीए फंस गए। स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।